हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल डीपी क्लासेस। आप लोगों का अपने इस चैनल डीपी क्लासेस में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं आप उन फ्रेंड्स के लिए हैं, उन स्टूडेंट्स के लिए हैं जिनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। कौन से चैप्टर से? सर्कल्स से। सर्कल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं, बिल्कुल कंप्लीटली बेसिक। और मैं स्टैंडर्ड ले रहा हूँ आपके 9th क्लास को। 9th क्लास से रिलेटेड जितना भी आपको कॉन्सेप्ट चाहिए छोटी क्लास का, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो चलो कंटिन्यू करते हैं बिना टाइम में वेस्ट करते हुए। बट अगर फर्स्ट टाइम आए हैं और आपको अगर पसंद आ रहा है वीडियो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए और अपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। ठीक है, तो सर्कल्स, सर्कल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय सर्कल्स? ठीक है, सर्कल्स में सिंपल सा है कि कलेक्शन ऑफ, कोई एक प्लेन ले लो। पहले प्लेन, ये सपोज ये अपना बोर्ड एक प्लेन हो गया, ठीक है। इस पे बहुत सारे पॉइंट्स लिया हमने, लाइक दिस, ठीक है, कंप्लीट बहुत सारे पॉइंट्स लिया। एकदम एग्जैक्ट तो शेप नहीं बना पा रहा हूँ, लाइक दिस, ओके। बहुत सारे पॉइंट्स लिया, नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स, ये सारे पॉइंट्स का कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑन अ प्लेन फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। एक फिक्स पॉइंट लिया, ये इसके फिक्स पॉइंट्स है। कलेक्शन, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन equidistance from a fixed point is called circle. ओके, क्या होता है? कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन या ऑन अ प्लेन, ठीक है। प्लेन के ऊपर जो सारे पॉइंट्स का जो कलेक्शन होता है किसी फिक्स पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस पे होंगे तो वो क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है। जो ये आपका फिक्स पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट जिसको हमने बोला फिक्स्ड पॉइंट, ठीक है, इसको मैंने नेम दिया ओ, इसे हम बोलते हैं इसका सेंटर। सेंटर, सर्कल का सेंटर हो गया। और ये जो बाउंड्री है, बाउंड्री, दिस बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री पे कोई भी एक पॉइंट लो और ये जो सेंटर है इसको जो फिक्स्ड डिस्टेंस कवर कर, जैसे पी पॉइंट लिया हमने, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो कांस्टेंट डिस्टेंस, चाहे ये ले लो या यहाँ कोई पॉइंट लो, ये ले लो क्यू पॉइंट ले लो, या फिर कोई ये पॉइंट ले लो आर, ठीक है, या फिर कोई एक पॉइंट एस ले लो, किसी भी पॉइंट इस सेंटर से इक्वी डिस्टेंस होगी, फिक्स्ड डिस्टेंस होगी। तो आपकी जो फिक्स्ड डिस्टेंस हो जाएगी, फिक्स्ड डिस्टेंस, ठीक है, या इसको कांस्टेंट डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, कांस्टेंट डिस्टेंस। ये डिस्टेंस जो होती है वो आपकी कहलाती है रेडियस। रेडियस जिसे हम आर से, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर फ्रेंड्स। इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं तो उसको हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया सिंपल। अब ये जो बाउंड्री है हमारी, दिस बाउंड्री, ये बाउंड्री, इस बाउंड्री को हम क्या कहेंगे? ये बाउंड्री जो हो जाएगी कंप्लीट बाउंड्री, सर्कल की जो बाउंड्री, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्कल, लेंथ ऑफ बाउंड्री ऑफ द सर्कल, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है आपका सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस, ठीक है, सर्कमफेरेंस। सर्कमफेरेंस, या इसको हम सर्कल का क्या भी कह सकते हैं? पेरीमीटर वर्ड भी यूज कर सकते हैं, पेरीमीटर, ठीक है। लेंथ ऑफ सर्कल इज कॉल्ड पेरीमीटर। क्लियर है? तो ये हो गया। अब इसके कुछ और कंपोनेंट्स है, उसको भी डिस्कस करते हैं हम लोग। दोस्तों उतना अच्छा शेप तो नहीं बन पा रहा है, बट हाँ ये कंप्लीट समझिएगा। आप प्रोट्रैक्टर के थ्रू जब ड्रॉ करेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सर्कल में अभी हमने पढ़ा है, सर्कल क्या होता है? कभी भी कोई भी सर्कल हो उसे सी से डिनोट करते हैं, ठीक है। इस ओ और आर ऐसा लिखा है, ओ मीन्स उसका सेंटर हो गया, आर मीन्स उसका रेडियस हो गया। क्लियर है? कहीं कहीं ऐसा भी लिखा हो सकता है, जैसे सर्कल सी, सेंटर ओ और यहाँ 5 लिख दिया, तो 5 मीन्स उसका रेडियस 5 होगा। अब ये मीटर सेंटीमीटर जो भी हो उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये आर को डिनोट कर रहा है, दिस इज योर 5। क्लियर? अब आगे चलते हैं। तो रेडियस आपको मालूम पड़ेगी। अब हम बात करते हैं सर्कल की बाउंड्री को, पे कोई 2 पॉइंट्स है उसको, ठीक है, उसको टच करके कोई लाइन अगर निकल जाए तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे? ठीक है, तो इस लाइन को हम बोलेंगे
सेकेंड, क्या बोलेंगे? सेकेंड, वेयर इफ अ लाइन इंटरसेक्ट एट 2 points to the circle, a line intersect from 2 points on the circle is called secant. क्लियर है? सेकेंड कहलाएगी। अब इसी के अंदर आगे चलो, एक और पॉइंट आता है कोड। अक्सर कर लोग कंफ्यूज होते हैं सेकेंड और कोड में डिफरेंस क्या होता है। तो सुनिएगा, मैं एक और डायग्राम लेता हूं। ये सर्कल हो गया, ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट, ठीक है ना। ये लीजिए, इन दोनों पॉइंट्स को ए और बी को ज्वाइन करने वाले हैं। तो इंटरनली कोई भी अलाइन सेगमेंट, यहां वर्ड यूज करेंगे अलाइन सेगमेंट। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट? ये आप अच्छे से जानते हैं, जो शॉर्ट्स में जाके देख लीजिएगा, ठीक है। उसके अंदर मैंने डिफरेंस समझा भी रखा है। अ लाइन सेगमेंट joining the 2 points of the circle internally, ठीक है। अंदर की तरफ से देखो, इंटरनली ज्वाइन कर रहे हैं, that's called chord of the circle, ठीक है ना। डेफिनेशन समझ में आया? इंटरनली इसको ज्वाइन कर रहा है, दैट्स कॉल्ड chord of the circle। कोड जो होती है सर्कल को 2 इक्वल पार्ट्स, इक्वल तो नहीं कर सकते, 2 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करती है, ठीक है। तो ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट। अब यही मैं सेगमेंट क्या होता है यही समझा देता हूं। सेगमेंट क्या कहते हैं? कोड जो होती है सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, तो ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट। छोटा पार्ट जो कहलाता है, दिस वन इज कॉल्ड माइनर, ओके। और बड़ा वाला जो पार्ट होगा, ये वाला ये दिस वन, ये कहलाता है मेजर सेगमेंट, ओके। तो कोड के थ्रू जब सर्कल के 2 पार्ट्स होते हैं तो उन पार्ट्स को हम सेगमेंट्स बोलते हैं। छोटा वाला पार्ट माइनर सेगमेंट और बड़ा वाला पार्ट मेजर सेगमेंट। ध्यान रखना, छोटा दिस इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट एंड दिस इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट। तो सेगमेंट क्या होता है समझ में आ गया। सेकेंड और कोड में डिफरेंस, सेकेंड एक लाइन होती है जबकि कोड एक लाइन सेगमेंट होती है। क्लियर दिस वन? सेकेंड इज अ लाइन बट कोड इज अ लाइन सेगमेंट। तो ध्यान रखना, कंफ्यूज कभी मत होना, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट, एक और बात आती है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। लॉन्गेस्ट कोड ऑफ अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर, ठीक है। जैसे ये लीजिए आप, ये सर्कल हो गया, सपोज ये सेंटर हो गया। सबसे बड़ी कोड जो होगी वो सेंटर से होकर निकलेगी। बहुत सारी कोड आप लीजिए, दिस इज द कोड, ठीक है, पासेस थ्रू द सेंटर। और उस सेंटर से जो कोड पास हो रही है उस कोड को हम नेम दे देते हैं डायमीटर, ओके। 180 डिग्री का एंगल बन, तो यहां से यहां तक इतना रेडियस पार्ट हो गया, ये भी रेडियस पार्ट हो गया। मीन्स डायमीटर जो हमारा होता है, डायमीटर नया है, वो रेडियस का क्या होता है? डबल होता है, 2r, 2 into r इज कॉल्ड डायमीटर। मीन्स कहीं डायमीटर गिवन है, रेडियस फाइंड आउट करना है तो उसे हाफ करेंगे, रेडियस आ जाएगा। और अगर आपको रेडियस गिवन है, डायमीटर फाइंड आउट करना है तो उसका डबल कर देना, ट्वाइस कर देना, आपका डायमीटर आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गया। क्लियर? नाउ वन मोर पॉइंट, आर्क। आर्क क्या होता है? ठीक है, आप कंपास के थ्रू जब लाइन क्या सर्कल ड्रॉ करते हो तो ये आर्क कहलाती है। दिस इज कंप्लीटली ये सारी आर्क है। तो देखना, सपोज ये यहां से एक छोटा सा पार्ट ने लिया, इसको नेम दिया P और Q, ठीक है। दिस वन, दिस पार्ट, ठीक है। इसको मैं ब्रेक कर दूं, समझना, ये मैंने सपोज ये ब्रेक किया है, ठीक है। ये P, ये Q हो गया, ये भी P Q, ये R हो गया। तो ये छोटा पार्ट जो हो गया, छोटा, दिस इज कॉल्ड आर्क, ठीक है। पीस ऑफ अ सर्कल, पीस ऑफ अ सर्कल ये बोल सकते हैं, पीस ऑफ अ सर्कल, ठीक है। दिस इज कॉल्ड आर्क, छोटा सा पीस। ये अब ये छोटा वाला जो पार्ट होगा, दिस वन, ये वाला, ये कहलाएगा माइनर आर्क। और ये बड़ा वाला पार्ट जो है, दिस वन, ये इसको हम बोलेंगे मेजर
आर्क। क्लियर है? इसके अंदर भी आप देख सकते हो, दिस वन इज मेजर एंड दिस वन इज स्मॉलर। जो स्मॉलर पार्ट है वो इस माइनर आर्क, और जो बड़ा ग्रेटर पार्ट है, बड़ी वाली आर्क है, लाइक दिस, ठीक है, ये मेजर आर्क। क्लियर? ये सारा बेसिक पार्ट है, ठीक है। तो आर्क भी हमारा क्लियर हो गया। अब एक पॉइंट और आता है सेक्टर। व्हाट डू यू मीन बाय सेक्टर? तो सेक्टर ये होता है फ्रेंड्स, जब सर्कल को, ध्यान रखना, सर्कल को रेडियस के थ्रू टू पार्ट्स में अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं, इफ आई एम डिवाइडिंग द सर्कल बाय द रेडियाई इन टू पार्ट्स, ये हो गया, ये लीजिए, ये टू पार्ट हो गया, एक पार्ट ये हो गया और एक पार्ट ये वाला हो गया, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे सेक्टर। छोटा पार्ट है ये वाला, दिस इज कॉल्ड माइनर सेक्टर, और ये बड़ा पार्ट है, तो दिस इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। ओके, सेगमेंट अभी हमने डिस्कस किया था। सेगमेंट क्या होता है? अगर कोड के थ्रू सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, दिस पॉइंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोड के थ्रू सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड किया तो वो सेगमेंट कहलाते हैं। सेगमेंट ये कहलाता है आपका माइनर छोटा वाला पार्ट, और बड़ा वाला पार्ट हो जाएगा मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, ओके, ठीक है। तो कोड के थ्रू सर्कल के टू पार्ट्स होते हैं तो वो क्या बनेगा? सेगमेंट। रेडियस के थ्रू सर्कल के अगर टू पार्ट्स होंगे तो कहलाएगा सेक्टर। छोटा पार्ट, स्मॉलर पार्ट माइनर सेक्टर, एंड लॉन्गर पार्ट, बिगर पार्ट इज कॉल्ड मेजर सेक्टर। सिमिलरली, क्लियर? हाँ, कोड सॉरी सेक्टर और सेगमेंट किस केस में इक्वल होंगे? तो जब आपका ये सेंटर पे 180 डिग्री, ये रेडियस जो होगा डायमीटर बन जाएगा। डायमीटर के केस में आपका क्या, कोड और सेक्टर दोनों ही इक्वल होते हैं और सर्कल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, और वो ईच इक्वल पार्ट क्या कहलाता है? आपका सेमी सर्कल कहलाता है। सेमी सर्कल, ठीक है। ये 180 डिग्री का एंगल ड्रॉ करता है। तो सेमी सर्कल क्या होता है? आई एम श्योर आप अच्छे से समझ गए। तो ये मुझे लग रहा है आप सारे बेसिक पॉइंट्स क्लियर हो गए। क्या क्या सर्कल में क्या क्या बेसिक पॉइंट्स थे, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूं। सर्कल की डेफिनेशन आपको समझ में आ गई, रेडियस क्या होता है ये आपको समझ में आ गया, डायमीटर क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया, ठीक है। आर्क क्या होती है ये आपको क्लियर हो गया। फिर उसके बाद कोड, सेकंड क्या होती है ये क्लियर हो गया। फिर आपके कोड क्या होती है ये क्लियर हो गया। फिर सेगमेंट क्या होता है वो क्लियर हो गया। सेगमेंट में भी माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट दो आ गया, माइनर और मेजर, ठीक है, ये क्लियर हो गया। फिर सेक्टर क्या होता है ये भी आपका क्लियर हो गया, जिसमें माइनर और मेजर सेक्टर क्लियर हो गया। तो ये सारे कंपोनेंट्स हो गए। अब मुझे लगता है कोई कंपोनेंट ऐसा नहीं बचा है जो हमने अभी छोड़ रखा है। तो दीज आर द बेसिक कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द सर्कल। अब अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक पार्ट था आपका, एक्सरसाइज 10.1 मेरे हिसाब से इससे क्लियर हो जाएगा। अब आगे जो हम डिस्कस करेंगे, हम इनके थ्योरम्स को लेके चलेंगे। थ्योरम्स, टोटल थ्योरम जो होंगी आपके इसमें एक्सरसाइज में 10.1 से लगा के 10.12 तक 12 थ्योरम है, लेकिन सारी थ्योरम इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ थ्योरम जो है जो इनको हमें प्रूफ करना जरूरी है, और जिनके लैंग्वेज को यूज करते हुए, कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए हम क्वेश्चंस को सोल्व करने में हमें काफी हेल्प मिलेगी। तो उन थ्योरम को हम प्रूविंग अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो ये लेक्चर कैसा लगा फ्रेंड्स, वापस रिवाइज कीजिएगा, वापस पॉज करके दोबारा वीडियो देखेंगे तो हर चीज क्लियर हो जाएगी। और अगर पसंद आया तो इसे लाइक जरूर कीजिए, अपने उन फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जिन्हें इसकी सख्त जरूरत है। नो डाउट वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा बन रहा हो, पर आई एम श्योर ये आपके लिए काफी हेल्पफुल है। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके थ्योरम्स को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।